वो देखिए हुजूर। यानी शत्रु के गुप्तचर ने बहरूपिया बनकर सबको चकमा दे ही दिया। परमवीर सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। ये एक बहरूपिया है। जगन सिंह, बंदी बना लो इसे। ये बहरूपिया है। बहरूपिया मैं नहीं, ये है परमवीर सिंह। आज तुम्हारी आंखें कैसे धोखा खा गई? जगन सिंह, देखते क्या हो, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। जाओ। परमवीर सिंह मैं नहीं, ये बहरूपिया परमवीर सिंह। परमवीर सिंह मैं कह रही हूँ तुम धोखा खा रहे हो। परमवीर सिंह, परमवीर सिंह मेरी बात सुनो तुम। लगता है महाराज शिवदत्त अपनी मौत को दाव देने का फैसला कर बैठे हैं। इसलिए चुनावगढ़ की टोले ने उन्होंने अपने गुप्तचर को भेजा है। पर वो ये नहीं जानते कि शिवगढ़ की घेराबंदी करके हमने उनकी गर्दन पहले से ही दबोच ली है। पर ये राज आप किसी को नहीं कहना। बिल्कुल, आपकी जबान से निकला हर शब्द मेरे दिल में काले राज की तरह हमेशा के लिए दफन हो गया। परमवीर सिंह, वैसे महाराज शिवदत्त के विरुद्ध हमारी और कौन कौन सी योजनाएं हैं? अगर महाराज शिवदत्त युद्ध करने की भूल कर बैठे तो उनका सर कुचल दिया जाएगा और उनका आखिरी किला शिवगढ़ उसे भी छीन लिया जाएगा। वाह, परमवीर सिंह को चकमा देना कितना आसान था। चुनारगढ़ के सारे राज पंडित जगन्नाथ को मैं आसानी से दे सकता हूँ। प्रणाम पंडित जी। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही को याद कर रहा था। क्रूर सिंह और गिरगिट दोनों में जरा भी फर्क नहीं है। हमें फिर से शिवगढ़ में देखकर इसके सीने में सांप लौट रहे हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितना होश है। सत्य कह रहा हूँ, धन्य भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। आपके चरण महल में पड़ते ही मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। अब आपकी रमल की चालों द्वारा हमें ग्रहों और नक्षत्रों की दशा और दिशा दोनों पता चल जाएंगी। आपके बिना तो महाराज की जैसे कमर ही टूट गई थी, लेकिन अब आपको देखकर मेरे साथ साथ महाराज की हिम्मत भी लौट आई है। कमाल है। महाराज शिवदत्त को पराजित हुए कितने बरस बीत गए, किंतु आपकी स्वामी भक्ति में फर्क नहीं आया। कैसे आएगा पंडित जी, कैसे आएगा? आखिर मैंने महाराज शिवदत्त का नमक जो खाया है। यदि अवसर आया तो मैं दिखा दूंगा कि मैं महाराज शिवदत्त के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता हूँ। क्यों आमिर नाजिम? जी हुजूर। सुना है आपने? आपकी ये मुराद भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी क्रूर सिंह, क्योंकि युद्ध छिड़ने वाला है। हम लोग शत्रु से लड़ने के लिए सबसे पहले आप ही को भेज देंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो मुझे बलि का बकाया बनाना चाहते हो? यदि युद्ध छिड़ गया पंडित जगन्नाथ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ महाराज शिवदत्त की गर्दन भी कटवा दूंगा, लेकिन किसी भी तरह चुनारगढ़ को अपने कब्जे में ले लूंगा। परमवीर सिंह जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। ये आपने क्या किया? पद्मिनी को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। वो पद्मिनी नहीं है, वो उसका बहरूपिया है। ये आपकी भूल है। वो कोई बहरूपिया नहीं बल्कि वही पद्मिनी है जिसके साथ मैं स्वयं महल से बाहर निकली थी। आपने शायद उसे पहचाना नहीं। पद्मिनी को हम बरसों से जानते हैं और उसे हम अंधेरे में भी पहचान जाएंगे। यदि पहचान जाते तो उसे बंदी बनाने की भूल न करते। चपला, जितना अधिकार तुम्हें दिया गया है उससे आगे मत बढ़ो। तुम जानते हो इस महल में हमारा ओहदा क्या है? जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं चुनारगढ़ के सबसे शक्तिशाली मंत्री से बात कर रही हूँ। किंतु मैं ये भी जानती हूँ
कि वहाँ कारागार में जो बंद है वो वही पद्मिनी है जिसने कदम कदम पे आपका साथ दिया, और आपने बदले में उसे कारागार में बंद करके घोर अपमानित किया है। चपला, यदि ये बात किसी और ने कही होती तो इसी समय धक्के मार के महल से बाहर निकलवा देता। एक बात याद रखना कि हमारी इच्छा विरुद्ध भविष्य में यदि तुमने ऐसा तुच्छ सवाल करने का साहस किया तो हम सहन नहीं करेंगे। रणवीर सिंह को कुछ भी समझाना अब व्यर्थ है। पता नहीं कारागार में बंद पद्मिनी का क्या हश्र होगा। परमवीर सिंह, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप फिर धोखा खा रहे हैं। जिसे आप पद्मिनी समझ रहे हैं वो पद्मिनी नहीं, शत्रु की कोई अय्यार है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो पद्मिनी नहीं है बल्कि शत्रु की अय्यार ही है। तो फिर आपने मुझे क्यों बंदी बनाया है? उस अय्यार को धोखा देने के लिए कारागार खोल दिया जाए। मैं कुछ समझी नहीं। उस शत्रु के अय्यार को चकमा देने के लिए हमें आपको बंदी बनाने का नाटक करना पड़ा। उस बहरूपिये को हमने ये कहकर उलझा दिया कि हमारी सेना शिवगढ़ की सीमा को चारों तरफ से घेरे हुए है, और जैसे ही ये खबर वहां पहुंचेगी शिवगढ़ में कोहराम मच जाएगा। और शत्रु कोई भी वार करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। वो बहरूपिया इस वक्त कहाँ है? वो चुनारगढ़ के बाहर निकल चुका है, और वो बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि शिवगढ़ में बैठे पंडित जगन्नाथ का एक शातिर अय्यार खुदा बख्श है। और वो खुदा बख्श पंडित जगन्नाथ के सामने उतना ही मुंह खोलेगा जितना कि हम चाहते हैं। शिवगढ़ की सरहद पर मौत खड़ी है पंडित जी। महाराजा वीरेंद्र सिंह की सेना ने शिवगढ़ की सरहद को चारों तरफ से घेर रखा है। जंग कभी भी छिड़ सकती है। महाराज वीरेंद्र सिंह के एक इशारे पर उनकी सेना फौरन शिवगढ़ पर आक्रमण कर सकती है। पंडित जी, मेरा संदेश सही निकला। यदि इस समय महाराज शिवदत्त ने चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया होता तो एक बार फिर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता। और क्या खबर लाया? तेज सिंह का कहना है कि जब युद्ध होगा तो महाराज शिवदत्त का सर कलम कर दिया जाएगा। पंडित जी, दुश्मन के इन इरादों को कुचलने का अब क्या उपाय हो सकता है? किसी भी तरह इस संभावित युद्ध को टालना होगा। हमारा एक गलत कदम महाराज वीरेंद्र सिंह के सैनिकों की तलवारों को म्यानों से बाहर निकलवा सकता है। वक्त की नजाकत को देखते हुए महाराज शिवदत्त को मौन रहकर कूटनीति पर विचार करना होगा, क्योंकि शक्ति की तराजू में तो महाराज वीरेंद्र सिंह का पलड़ा हमसे कहीं ज्यादा भारी है। पंडित जगन्नाथ के अय्यार हमारे महल में, ये तो बहुत बुरा समाचार है। किंतु इससे अधिक चिंता की ये बात है कि आपने शत्रु के अय्यारों को जीवित वापस लौटने दिया। परमवीर सिंह, आखिर ये भूल आपसे हुई कैसे? रानी साहिबा, जिसे आप भूल समझ रही हैं वो कूटनीति की एक चाल थी। ये कैसी कूटनीति जो कि हाथ आए शत्रु को इतनी आसानी से जीवित अपने राज्य जाने दे? शत्रु शिवदत्त की हिम्मत तोड़ने के लिए हमें उन तक एक संदेश पहुंचाना था, जिसके खातिर उनके अय्यारों को जीवित छोड़ना बहुत जरूरी था। रानी साहिबा, अब हमारा संदेश मिलते ही शत्रु शिवदत्त हमसे युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। ये तो आपने बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया परमवीर सिंह। आपकी इस कूटनीति के प्रयोग से समस्त राज्यों में शांति छा जाएगी। हम चाहते हैं कि अब भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो। हम नहीं मानते।
कि महाराज शिवदत्त कभी भी शांति स्वीकारेंगे। जब तक वो जीवित हैं, तब तक केवल अशांति का ही राज रहेगा। हमें उस दुष्ट अय्यार का सर काट के शिवगढ़ के महाराज को तोहफे में भेज देना चाहिए था, ताकि फिर कभी किसी अय्यार की चुनारगढ़ की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं होती। महाराज, अगर शत्रु का अय्यार मार दिया गया होता तो हम में और महाराज शिवदत्त में क्या फर्क रह जाता? चुनारगढ़ के महायुद्ध में जब हमने खून की बहती नदियां देखी थीं, तभी हमने अपनी कुलदेवी के सामने यह प्रण ले लिया था कि अब हम किसी भी व्यक्ति का रक्त नहीं बहाएंगे। तो अगर शत्रु ने अचानक हमारी प्रजा पे हमला कर दिया, तो भी क्या आप अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे? प्रजा के हित के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे रानी चंद्रकांता, किंतु चुनारगढ़ के किसी भी व्यक्ति का एक बूंद भी रक्त बहा तो मां काली की सौगंध, हम शिवगढ़ के महल को रक्त की झील में डुबा देंगे। क्या शत्रु वीरेंद्र सिंह की गुप्त सेना ने हमारे राज्य की सीमाओं को घेर लिया और हमें इस बात का पता भी नहीं चल पाया? जी महाराज। क्या हमारे गुप्तचरों की बुद्धि को लकवा मार गया है पंडित जगन्नाथ, कि उन्हें हमारे घिर जाने का पता भी नहीं चल पाया? ये तो अच्छा हुआ महाराज कि समय रहते मैंने अपने 2 अय्यारों को चुनावगढ़ का भेद लेने के लिए भेज दिया था। इसमें अगर जरा भी देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता और हमें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने हमारे राज्य को अपनी कुंडली में लपेट लिया है। शत्रु की कुंडली को काटने का अब समय आ गया है पंडित जगन्नाथ। हमारी समस्त सेना के सामने डंका पिटवा दिया जाए, वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। क्षमा कीजिए महाराज, युद्ध के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। हम समय से नहीं, बल्कि समय महाराज शिवदत्त के अनुसार चलेगा। शत्रु के घेरे में हम चैन से नहीं रह सकते पंडित जगन्नाथ। हमें तत्काल अपनी रणनीति बदलनी होगी। मैं समझा नहीं महाराज। क्षमा चाहता हूं पंडित जगन्नाथ, परंतु अभी तक आपकी कूटनीति की तलवार में वो धार नहीं आ सकी है जो तत्काल शत्रु वीरेंद्र सिंह की गर्दन काट सके। और इस कार्य के लिए हमें बद्रीनाथ चाहिए। जी महाराज। पंडित जी, क्या सचमुच युद्ध का समय आ गया है? तूफान से पहले की शांति से तो कुछ ऐसा ही आवाज होता है। लगता है तुम्हारा सर कटाने का समय आ गया है क्रूर। सर? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। आपने मुझे याद किया? हाँ, ये बताओ कि इस वक्त बद्रीनाथ कहाँ होंगे? महाबली बद्रीनाथ को हमारे गुप्तचरों ने आखिरी बार मैनपुरी के जंगलों में देखा था। ये बात उन्हें किसी ने नहीं देखा। बद्रीनाथ का पता लगना बहुत जरूरी है। महाराज शिवदत्त ने उन्हें फौरन याद किया है। जाओ, मैनपुरी का सारा जंगल छान मारो और जहां भी बद्री मिले उन्हें महाराज का ये संदेश पहुंचा दो। जाकर देख झाड़ियों में कोई है। कौन है सामने आता क्यों नहीं?
महाबली बद्रीनाथ की जय हो। भानु प्रताप सिंह, आप क्या शिवगढ़ में फिर कोई संकट आ गया जो आपको यहां आना पड़ा? आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है महाबली। अब शत्रु कभी भी युद्ध का बिगुल बजा सकता है। लगता है शत्रु वीरेंद्र सिंह का काल आ गया है। ये सूर्यबान सिंह उन्हीं का एक योद्धा था जो हमें मौत के घाट उतारने आया था। आपकी ये प्यासी तलवार चुनारगढ़ के शत्रुओं का फिर से लहू मांग रही है महाबली। शत्रुओं का सामना करने के लिए महाराज शिवदत्त को अब केवल आपकी जरूरत है और उन्हीं का संदेश लेकर हम आपके पास आए। महाराज शिवदत्त के एक आदेश पर हम चुनारगढ़ के समस्त शत्रुओं का संहार कर देंगे। आप चलिए, हम सुबह होते ही दरबार पहुंच जाएंगे।